आज की इस वीडियो के अंदर में हम बात करने वाले हैं कि हम जो यहाँ पे फ्लेक्सी लोन एप्लीकेशन है उसकी मदद से लोन कैसे ले सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम फ्लेक्सी लोन एप्लीकेशन की मदद से लोन लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा कि इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, और डाउनलोड करने के लिए हमें प्ले स्टोर ओपन करना होगा। अब जैसे आप प्ले स्टोर ओपन करोगे, यहाँ पे आपको जाना है सर्चिंग बार में, जो कि आपको यहाँ पे मिल जाता है। आप इधर की साइड में देख सकते हो। आपको सर्चिंग बार में जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है क्या, फ्लेक्सी लोन ऐप। और जैसे आप सर्च करोगे, यहाँ पे होम पे ही फ्लेक्सी लोन एप्लीकेशन आ जाती है। अब यहाँ पे यदि आप देखो तो मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, और आप भी डाउनलोड कर लीजिए। अब जैसे कि अब मैं आपको इस ऐप के बारे में कुछ बेसिक डिटेल दे दूं, तो आप व्हाट्स न्यू पे यदि क्लिक करें तो यहाँ पे आपको इस जो एप्लीकेशन है इससे रिलेटेड ऑल इन वन जो डिटेल है वो यहाँ पे आपको शो हो जाती है। तो आप यदि यहाँ पे देखें तो आपको सारी डिटेल शो हो जाएगी। तो आप एक बार यहाँ से सारी जो डिटेल है वो यहाँ से एक बार पढ़ लें। जिसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको नीचे आना है, और यदि ऐप की रेटिंग देखो आप, तो आपको 4.7 की ऐप की रेटिंग मिलेगी, और 5 लाख प्लस लोग इसे डाउनलोड कर चुके हैं, यानी कि इसमें लोन के लिए अप्लाई कर चुके हैं। तो मतलब बेटर एप्लीकेशन है फ्रेंड्स। और इसका अप्लाई का प्रोसेस आपको यहाँ पे इमेजेस में दिखाया जाता है कि किस तरीके से आपको इसको अप्लाई करना है और कैसा क्या प्रोसेस रहेगा, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे कैसे ये बोलेगा, मतलब कितनी लिमिट आपको मिलेगी वो भी इसमें दिखा रखी है। तो यहाँ पे हम एक और डिटेल इसमें कवर करेंगे, जिसके बाद हम अप्लाई का प्रोसेस जानेंगे। तो यहाँ पे लास्ट जो डिटेल है वो हम देखेंगे, डाटा एंड सेफ्टी। तो यहाँ पे आपका जो डाटा है वो शेयर नहीं करता है फ्रेंड्स। यहाँ पे जो है ये आपका डाटा शेयर नहीं करता, लेकिन हाँ आपका जो डाटा है वो कलेक्ट करता है। कौन सा डाटा कलेक्ट करता है? पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ऐप एक्टिविटी, फोटोज एंड वीडियोस, फाइनेंस स्कोर, यानी कि फाइनेंस इन्फॉर्मेशन ये आपकी जो है कलेक्ट करता है। अब ये डिटेल जानने के बाद में फ्रेंड्स, हम जो है अब इसमें लोन के लिए अप्लाई करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा, आपको वैसे ही फॉलो करना है। अब यहाँ से हम एप्लीकेशन को करेंगे ओपन। जैसे ओपन करेंगे, इसका होम पेज जो है वो लोडिंग लेके कुछ इस प्रकार से ओपन होगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एंटर करना है हमारा मोबाइल नंबर, जो कि हमने एंटर कर दिया है। अब यहाँ पे व्हाट्स यूर एवरेज मंथली सेल्स, यानी कि आपकी मंथली जो है वहाँ पे सैलरी कितनी है। तो हमने जो है यहाँ पे लेस देन 2 लाख, यानी कि कम से कम 2 लाख तक की है सालाना। और यहाँ पे इज योर बिजनेस जीएसटी रजिस्ट्रेशन, यानी कि क्या आपका बिजनेस जीएसटी रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पे आपका यदि है तो आप यस करिए, और यदि नहीं है तो आपको नो करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट पे क्लिक करोगे, आपके मोबाइल नंबर पर अब ओटीपी आएगा 4 अंक का, जो कि यहाँ पे आपको अभी प्रोवाइड करना है। और जैसे आप प्रोवाइड करते हो, सबमिट पे फिर से आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हमने फिर से सबमिट पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे फिर से व्हाट्सअप नॉट अवेलेबल, तो यहाँ पे हमें फिर से इसे वेरीफाई करना पड़ेगा, या फिर हम स्किप भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ से स्किप कर देते हैं। अब हम लोन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे आप यदि देखो तो आप जो है यहाँ पे 4 जो स्टेप्स है उसके थ्रू लोन ले पाओगे। कौन से स्टेप? फर्स्ट स्टेप है लोन एप्लीकेशन, सेकंड में आपको लोन ऑफर किया जाएगा, और थर्ड में लोन फॉर्मेलिटी, और फोर्थ में डिसबर कर दिया जाएगा। जैसे कि आपको फर्स्ट में अपनी जो डिटेल है वो यहाँ पे प्रोवाइड करनी है, जिसके बाद में आपको लोन ऑफर में दिया जाएगा। फिर आपको लोन की फॉर्मेलिटी जो है वो पूरी करनी पड़ेगी, जिसके बाद आपके बैंक अकाउंट में 24 घंटों के अंदर में आपका जो अमाउंट है उसे डिसबर्स कर दिया जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि लोन एप्लीकेशन को अप्लाई करेंगे। अब लोन एप्लीकेशन में भी 3 स्टेप रहेंगे, जैसे कि लोन एप्लीकेशन फॉर्म, और बैंक स्टेटमेंट, और डॉक्यूमेंट। तो हम यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे सबसे पहले। तो हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे भी काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो आपको सबसे पहले अपना जेंडर चूज़ करना है कि आप मेल हो या फिर फीमेल। तो आपका जो भी हो आप वो यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। जिसके बाद में आपको अपनी डीओबी इंटर करनी है, जो भी आपकी डीओबी हो। तो यहाँ पे मैं मेरी जो डीओबी है वो यहाँ पे इंटर कर दूंगा, और आप भी अपने हिसाब से आपकी जो डीओबी है वो यहाँ पे आप इंटर कर दीजिए। फ्रेंड्स, मैंने आपको वहाँ पे जो डिटेल देखने को बोली थी, वहाँ पे साफ लिखा रहा है कि आपकी एज जो है वो 21 ईयर से ऊपर होनी चाहिए और 65 ईयर से नीचे होनी चाहिए। मैंने शायद वहाँ पे ध्यान नहीं दिया, तो मैं यहाँ पे मेरी जो एज है वो यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो, अब मेरी बिल्कुल ही ठीक है। अब यहाँ पे
हाउ ओल्ड इज़ योर बिजनेस, यानी कि आप जो बिजनेस करते हो वो कितना पुराना है। फ्रेंड्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एक बिज़नेस एप्लीकेशन है, यानी कि ये जो बिज़नेस वाले हैं उन्हीं को लोन प्रोवाइड करती है। यहाँ पे ये और अदर जो पर्सन है उन्हें प्रोवाइड नहीं करती, यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं ये हमारे बिज़नेस से रिलेटेड ही डॉक्यूमेंट मांगेगी। अब यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि हाउ ओल्ड इज़ योर बिज़नेस, यानी कि आपका जो बिज़नेस है वो कितने साल पुराना है। तो मैंने यहाँ पर लेस देन 1 ईयर कर दिया है। आप अपने हिसाब से ये जो डिटेल है वो प्रोवाइड करें, मैं आपको सिर्फ स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, आप अपने हिसाब से अपनी डिटेल फिलअप करें। अब डू यू हैव ए करेक्ट बैंक अकाउंट, यानी कि क्या आपके पास आपके बैंक अकाउंट में सेविंग पड़ी हुई है, और यदि पड़ी हुई है तो आपको हाँ करना है, और यदि नहीं पड़ी तो नो करना है। येस और नो में जवाब देना है यहाँ पे आपको इन 2 ऑप्शन में। अब तीसरा यानी कि और ऑप्शन में हमें क्या मिलता है, डू यू हैव ए GST रजिस्ट्रेशन फॉर योर बिजनेस, जो कि हमसे शुरू में पूछा गया था, तो हमने यहाँ पे नो कर दिया गया है। व्हाट इज़ योर ऑक्यूपेशन, आई रन ए बिजनेस, आई एम ए सैलरीड पर्सन, सैलरीड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि क्या आप बिजनेसमैन हो या फिर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट हो। तो आई एम रन ए बिजनेस करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा और डिटेल आ जाती है, जैसे कि बिजनेस पिन कोड, जिसके बाद में रेसिडेंस पिन कोड, जिसके बाद में रेसिडेंस ओनरशिप, बिजनेस प्राइम ओनरशिप और पर्सनल पेन, और यहाँ पे ये एक और चीज़ है, यूर बिजनेस इज रजिस्ट्रेशन एस, ये डिटेल भी आपको प्रोवाइड करनी है। तो ये जो डिटेल है हम ये भी प्रोवाइड कर देंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे भी मैंने सारे डिटेल एंटर कर दिए और मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। अब जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक किया यहाँ पे फिर से कुछ डिटेल्स जो है हमें यहाँ पे एंटर करनी है, तो ये भी जो डिटेल है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ योर बिजनेस, यानी कि आपके बिजनेस का नेचर क्या है। जिसके बाद में व्हाट आर द प्रोडक्ट दैट यू सेल, यानी कि आप जो बिजनेस करते हो उसमें आप क्या प्रोडक्ट सेल करते हो। और लीगल नेम ऑफ योर बिजनेस, यानी कि आपके बिजनेस का नेम क्या है। जिसके बाद में बिजनेस एड्रेस डालना है, एरिया डालना है, जिसके बाद में रेजिडेंस एड्रेस डालना है आपको। ये सारी चीज़ें आपको इस स्टेप में प्रोवाइड करनी है। तो हम क्या करेंगे कि ये सारी स्टेप जो यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। फ्रेंड्स थर्ड स्टेप भी हमने कंप्लीट कर लिए। अब इन्होंने बोला है कि 60 सेकंड के अंदर में हमें दिखाएंगे कि हमें कितनी लोन की जो लिमिट है वहाँ पे मिली है। अभी आप देख सकते हो इन्होंने हमें कितना बताया है, इन्होंने मेरे को बताया है 2,39,998 रुपये की मेरी जो लिमिट है इन्होंने बताई है। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको दिखा दूँ कि ये जो लिमिट है वो बिल्कुल भी ट्रू नहीं है, यानी कि बिल्कुल भी सही नहीं है। इन्होंने सिर्फ अभी हमें बताया है, यानी कि अभी हमारी जो फर्स्ट एप्लीकेशन भी है वो कन्फर्म नहीं हुई है। अभी हम फर्स्ट स्टेप में ही है। हमें यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि आपको जो सेकंड एप्लीकेशन यानी कि सेकंड स्टेप में आपको जो मिलेगा, यानी कि सेकंड स्टेप में लोन ऑफर किया जाएगा हमें, वो ही सही रहेगी। अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है कि अपने अभी ओनली यहाँ पे किया है क्या, एप्लीकेशन अप्लाई की है, ना कि हमें लोन मिला है। अभी हम क्या करेंगे कि अभी हमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि हमें करना पड़ेगा क्या डिटेल, जैसे कि अभी हमारी आधार डिटेल रह रही है, फिर पैन कार्ड डिटेल तो हमने ऑलरेडी अप्लाई कर दी है, आधार डिटेल। जिसके बाद में अभी हमारी और रह रही है KYC आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, जिसके बाद में आपको लोन ऑफर होगा और जिसके बाद में आपको कुछ डिटेल्स और फिलअप करनी है, जिसके बाद आपका लोन डिसबर्स कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे यदि आप देखो तो मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई है, आप स्वयं देख सकते हो यहाँ पे। इसलिए मेरे को यहाँ पे आगे का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे कंप्लीट नहीं बता पाऊँगा। लेकिन हाँ, आपको मैंने जैसे बताया आप वैसे यदि करें, और फिर आगे की जो डिटेल है 3 डिटेल रहती है फ्रेंड्स, जिसमें आपको क्या करना होगा कि हाँ, आपको मैंने एक डिटेल बताना भूल गया कि बैंक स्टेटमेंट, बैंक की डिटेल आपको प्रोवाइड करनी है उसी फर्स्ट स्टेप में। और फर्स्ट स्टेप में हमने एक स्टेप कंप्लीट कर ली थी, सेकंड स्टेप में आपको बैंक डिटेल प्रोवाइड करनी है, और थर्ड स्टेप में आपको अपनी जो KYC है उसकी डिटेल प्रोवाइड करनी है। जिसके बाद में आपको लोन ऑफर होगा, और लोन ऑफर होने के बाद में आपको कुछ और डिटेल फिलअप करनी है, जिसके बाद में आपका जो लोन है वहाँ पे डिसबर्स कर दिया जाएगा। सो उम्मीद है आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपको इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।